आज फिर हम लेके आए संस्कृत का आपका जो कि 3rd नंबर जो चैप्टर है अलस कथा है ना, उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हम लेकर के आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितना भी आपको संस्कृत में लिखाया जा रहा है चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग सही तरीक़ा से नोट कर रहे होंगे उसको, और इसमें भी नोट करिए सही तरह है ना। जो कि है बिना टाइम गवाए हम चलते हैं अपना जो कि क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे है ना, अलस कथा का वर्णन विषय क्या है। जो अलस कथा है उसके बारे में बताना है आपको चैप्टर के बारे में। तो विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया अलस कथा मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले है ना बृहस्पति ने यह जानने की उत्कंठा प्रकट की थी कि आलसी जीवन जीने की कला को कैसे निर्वहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगते हैं है ना। उनकी परीक्षा के लिए दान गृह में अग्नि प्रज्वलित की जाती है ना। जो आलसी लोग हैं जो कि है वो भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने घर में आग लग जाता है ना। देखिए अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने घर में आग लगी है। यहाँ कोई धार्मिक नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। ठीक है, ये अलस कथा जो कि है उसी के बारे में बताया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किनकी गतियाँ क्या क्या है पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया। स्त्री पुरुष बच्चों की गतियाँ अलग है। स्त्रियों की है ना गति जो कि पति हैं, बच्चों की गति माँ है, तथा आलसियों की गति करुणिकता है, दयालुता जो है ना दयालुता बोल सकते हैं। अर्थात स्त्रियों की जीवन भंगता उसके पति पर निर्भर करती है और बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ होती है। आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुओं पर ही निर्भर होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें यहाँ पे अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित उपदेश है ना उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की है। पुरुष परीक्षा में धर्म अर्थ काम इत्यादि विषयों में संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार को विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। ये भी एक क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था है ना कर सकता है। अर्थात आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर वो निर्भर हो जाते हैं। अलस कथा का क्या संदेश है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका। देखिए अलस कथा का संदेश है कि अलस एक महान रोग है ना। आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस को त्याग कर उद्यम की प्रेरित होना होगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको यहाँ पे आलसी पुरुष को आग से है ना किसने निकाला था। तो याद रखिएगा उसमें जो कि है ना जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर किया। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बाहर निकले थे। यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछता है यहाँ पर कि है ना कैसे निकलता, तो केस को उसको कैसे उठते हुए बाहर निकाला जाता है पकड़ के। देखिए आगे चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो चारों आलसी पुरुष आग से लगने है ना आग लगने पर घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल वस्त्र या कंबल डाल दे जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। तो अलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि है ना आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए बिना जीवन व्यतीत करना चाहता है। कारुणिक व्यक्ति के बिना वह अपने मौत से भी नहीं बच पाता। आलस शत्रु के समान है।
चल देखिए आगे जो कि क्वेश्चन यहाँ पे शत्रु होगा, इसको सुधार लीजिएगा बोलते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलस कथा का सारांश लिखें। तो मिथिला में बृहस्पति नामक मंत्री रहता था, वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलसियों के इच्छित है न लाभ की प्राप्ति को जानबूझकर बहुत से लोग बिना परिश्रम है न तोंद बढ़ाने वाले लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय देखकर साला है ना जो कि वहाँ पे खिलाते थे, वहाँ पे देखिए चलाने वाले लोग विचार किए गए कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं। यह हम लोग की गलती है। अतः उन आलसियों की परीक्षा करने हेतु उनको आलसी में आग लगाकर हल्ला कर दिया जाए। इसके बाद में घर लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए, लेकिन चार जो पुरुष था वहाँ पे है ना अग्नि आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावत बने रहकर बात करने लगे कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल है ना दूसरा कोई आकर के निकाले। तथा व्यवस्थापक इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर है ना बढ़ी हुई अग्नि की ज्वाला से रक्षण हेतु उन्हें निकाल दिया। असली आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते, वे देव या दयावान के लोगों की दया पर जीवित रह सकते हैं, अतः उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत है। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहन से अधिक चीज़ों मंत्री देने लगे, पहले से अधिक है ना। देखिए आगे ये हो गया आपका जाकर के सब्जेक्टिव। उम्मीद करें कि आप लोग सभी चीज़ सही से नोट कर लिए होंगे। अब हम इसके जाकर ऑब्जेक्टिव पर जल्दी चलते हैं, मेरा टाइम गवाए हुए। देखिए अलस कथा जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन कर रहा है मैथिली कोकिल के नाम से हम है ना कौन से मतलब कौन प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा मैथिली जो है वो मैथिली कवि से विद्यापति प्रसिद्ध थे। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया, तैयार किया गया पुरुष परीक्षा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिथिला का मंत्री कौन था। याद रखिएगा मिथिला के जो मंत्री हुए थे ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति थे मिथिला के मंत्री। मनुष्य को कौन नष्ट कर देते थे, याद रखिएगा मनुष्य को वो आलस वो जो नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता, तो वो आलसी लोग नहीं कुछ कर सकते। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बृहस्पति नाम का मंत्री कहाँ रहता था, मिथिला में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आलसियों को कौन अन्न वस्त्र दान करते थे, तो ये करते थे बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आलसी पुरुष कितने थे, तो चार लोग जो है ना आग लगने पर भी बाहर निकले तो वही आलसी पुरुष बचे थे 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो इसमें आलस का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैथिली कवि कौन था, तो याद रखें मैथिली कवि थे वो थे विद्यापति। कौन थे हम शुरू में बताएं, विद्यापति है मैथिली कवि। अगला कह रहा है अलस कथा किस प्रकार की कथा, तो याद रखिएगा अलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है वो विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलसाला में जो क्या क्यों लगाया गया था, याद रखिएगा आलसियों के परीक्षा के लिए लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया था, याद रखिएगा मानव गुण के बारे में से बताया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराता था, याद रखिएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कानूनी के बिना किसकी गति नहीं है, तो याद रखिएगा आलसियों की। ठीक है, किसको, आलसियों की, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा है ना। आलसियों की नहीं होता है कि बिना ना कानूनी के बिना कोई गति नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्यशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गया, तो जो धूर्त लोग है ना नकली जो आलसी आए थे वो लोग से भाग जाता है। ठीक है, उम्मीद करें कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव सही से नोट कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के